नीतीश कुमार और संजय निषाद का जो बयानबाजी संजय निषाद ने किया और बुर्के को लेकर के जो कुछ भी हुआ उस पे लेकर के लोकतंत्र की हत्या बंद करो। समाजवादी महिला सभा से रिबू श्रीवास्तव तमाम महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्या कुछ मामला हुआ और क्या मुलाकात हो पाई कमिश्नर साहब से? कमिश्नर साहब तो शायद है नहीं अभी, और इनके सारे जो प्रशासन के लोग यहाँ पर बैरिकेटिंग करके रोके हुए हैं। हम लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी कहा जा रहा है कि पत्रक लेने मैडम यहीं आएंगी। और दूसरी बात कि ये सब चीजें तो इनका काम है। जब जब ये कहा जाता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो वही वाला मामला हर जगह अपनाते हैं ये लोग। और सबसे हम लोग का गुस्सा उस दिन से ही है पूरे प्रदेश में। और जो भी महिलाएं घर में है, चाहे बाहर है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, वो महिलाएं आज गुस्से में इसलिए है जब से नीतीश कुमार जी ने जबरदस्ती उस नुसरत परवीन जो डॉक्टर है उनका बुर्का जबरदस्ती खींच रहे हैं। एक बार में नहीं खुलता बुर्का तो 2 बार 3 बार उसको खींचते। ये पूरा दृश्य आप लोगों के माध्यम से जो सबके बीच में आया है उससे सारी महिलाएं आहत है, सब परेशान है। आज उनका बुर्का खींचा है, कल किसी का घूंघट खींचेंगे। और भाजपा के लोग इस बात को केवल लिपापोती करने में लगे रहेंगे। कोई कहेगा बाप समझ के किया, कोई कहेगा कुछ समझ के किया, कोई कहेगा बुजुर्ग समझ के किया। तो क्या किसी महिला का घूंघट भी कोई ऐसे ही खींच सकता है? संजय निषाद का हंसते हुए एक बयान सामने आ रहा है। और संजय निषाद हंसते भी नहीं, जिस ओछी हरकत से, जिस गंदी मानसिकता के साथ उन्होंने ये बयान दिया है, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा इसी से दिखाई देता है। क्योंकि भाजपा सरकार से वो जुड़े मंत्री इसी सरकार में वो मंत्री है, और भाजपा उनके लिए कोई बयान आज तक किसी शीर्ष मंत्री का नहीं आया कि भाजपा ये संजय निषाद ने गलत किया। कुछ लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा देखना चाहते थे, जिसको दे रहे हैं वो चेहरा देख ले। तो कह देते कि चेहरा दिखा दीजिए। आप एयरपोर्ट पे जाइए, आप बहुत ऐसी जगह है जहां बुर्का हटाना पड़ता है तो कह दिया जाता है, और हटाना उस जगह जरूरी है। तो जहां हटाना जरूरी है, आप बिना कंसेंट के कैसे किसी का बुर्का हटा सकते हैं, किसी का घूंघट उठा सकते हैं? आपको कंसेंट लेनी तो चाहिए ना कम से कम। तो ये गलत बात है, गलत चीज है। महिलाओं का अपमान किया, शर्म अपमान किया है। जिस मंच पर उन्होंने महिला का बुर्का खींचा है, हम सब बहुत आहत है। अपने आप को रख करके देखते हैं कि अगर हमारे से कोई होता तो कैसे खींचते। ये भाजपा की सरकार, कहीं भी महिला अपमान हो ये सबसे आगे होते हैं। इनके प्रज्वल रमन्ना जैसे लोग जिनका मोदी जी प्रचार करने जाते हैं, ऐसे लोग आज छत्तीसगढ़ के भी जो कर्नाटका के हैं, छत्तीसगढ़ के भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी लिपापोती की है। और तमाम जगह पर जहां जहां महिलाओं से के अपमान से मामला जुड़ा होता है, वहां वहां कोई ना कोई भाजपा का नेता कार्यकर्ता इसमें संलिप्त होता है। महिलाओं का सम्मान भाजपा में नहीं है, भाजपा में कहीं भी नहीं है। आज जो भी महिलाएं भाजपा से जुड़ी हैं, वो भी आज ये सोचती है कि अगर सम्मान है तो समाजवादी पार्टी में है। आप देखिए यही बीएचयू की घटना हो, जिस महिला के साथ अभद्रता हुई, जिस महिला के साथ रेप हुआ, वो आज कहाँ है उनके दोषी? 6 महीने बाद पकड़े गए, उसके बाद जेल से निकल करके उनका यहाँ के विधायक उनका केक काट के सम्मानित करते हैं। जिन लोगों ने अपराध किया है उनके ऊपर कोई मुकदमा, कोई FIR कुछ नहीं हो रहा है। थोड़े दिन में दिखावे के लिए होता है और वो छूट जाते हैं। तो महिलाएं हर जगह देखिए, आप किसी भी जगह पे देखिए। एक बुर्के में समाजवादी पार्टी से हैं, क्या कहेंगे? भैया यही कहेंगे, अगर उनको नकाब से बहुत आपत्ति है तो जितनी मुस्लिम डॉक्टर हैं, जब लेडीज को बच्चा पैदा होगा तो जेंट्स लोग पैदा करेंगे। उनको जरूरत नहीं है लेडीज लोग की। लेडीज डॉक्टर का नकाब खींचना था तो खींचने के बाद भी जितने सब पदाधिकारी खड़े थे सब हंस रहे थे। इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। और जो मंत्री जी कह रहे कि जहन्नुम में जाए, तो उनको उर्दू वर्ड से बड़ी चिढ़ है। हिंदू राष्ट्र बनाना है मगर उर्दू वर्ड इस्तेमाल की जहन्नुम में जाए। नरक में भेज देते, जहन्नुम में क्यों भेजेंगे उनको उर्दू वर्ड से मुसलमानों से चिढ़ है ना, तो उर्दू वर्ड भी नहीं इस्तेमाल। संजय निषाद के बयान पे भी आपको वो तो दारूबाज आदमी, उसको हर औरत ऐसे ही दिखती है। दारूबाज है संजय निषाद, बिल्कुल। हर औरत को एक ही नजर से देखता है, तभी तो हंस रहा। कहीं और छू देते, और छूने का क्या मतलब है? तुम्हारी घर की औरतें आए, हम लोग नंगा कर दे के कहीं और छू लेते तो क्या होता? हम लोग की कोई इज्जत नहीं है। हम लोग को दिया गया है कि ये पहन के अपनी इज्जत ढाक के चलना है। यहाँ हमारी जरूरत थी तो मुंह खोल दिया, कहीं और जाएंगे मुंह बंद करके जाएंगे। क्यों हटाया? अगर हर औरत को ऐसे ही करोगे तुम लोग, तो जब बच्चा पैदा होगा तो हिंदू अगर डॉक्टर नहीं रहेगी, मुसलमान रहेगी, तो जेंट्स लोग पैदा करेंगे। क्या कुछ मांग कर रही है संजय निषाद और नीतीश कुमार के लिए? क्या कुछ मांग? उनको हटाना, नीतीश को हटाना। नीतीश का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो कहते कुछ है करते कुछ। ये तमाम महिलाओं हैं समाजवादी पार्टी से, काफी यहाँ पे आंदोलन चल रहा है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से ही है
सौरभ जी जुड़ रहे हैं। आलोक सौरभ जी, किस तरह से देखते हैं इस प्रकरण को? महिलाओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है। और देखिए, अभी हम लोगों ने हाल में ही देखा कि नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, एक महिला का नकाब उन्होंने खींच दिया नीचे की तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नारों में और जुमलों में हमेशा महिलाओं की बात करती है। वोट लेना होगा तो महिलाओं को तरह तरह के सपने दिखाते हैं ये लोग, लेकिन उसके बाद ही छल करने का, जैसे चुनाव जीत के छल करने का काम शुरू, इनका असली चरित्र दिखाई देने लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी इनकी नीतियां, इनके नेताओं की नीतियां महिलाओं के लिए फिट नहीं बैठती। ये केवल नारों और जुमलों में महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में यह महिलाओं का अपमान करना ही जानते हैं। आप कोई भी मुद्दा देखेंगे, हमेशा इनके नेताओं के द्वारा महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की जाती है। आज समाजवादी पार्टी के साथी लोग इकट्ठा हुए हैं और महिलाओं के सम्मान में एक पत्रक पुलिस कमिश्नर साहब को सौंपा जाएगा। हमारी मांग यही है कि जो भी बीजेपी के नेता महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, वो लोग यह कृत्य करना बंद करें और बीजेपी जो नारे देती है, कम से कम अपने नारों पे खरा उतरने का कार्य करें। तो ये तमाम लोग हैं और ये इनका आंदोलन चल रहा है। सत्य संदेश के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।